हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह हो गया और हमारी संस्था का नाम हो गया अपना कृषि विज्ञान केंद्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको खरगोश पालन के लिए जो फार्म हाउस होता है वो कैसे होना चाहिए, यानी कि खरगोशशाला प्रबंध कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको बनाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, खरगोश रखने के लिए आप दो तरीके से फार्म बना सकते हो। एक तो ये कि छोटे स्तर पर आप काम कर रहे हो, लघु स्तर पर काम कर रहे हो, तो उसके लिए। दूसरा हो जाएगा एक व्यावसायिक तौर पर कर रहे हो, एक व्यवसाय यानी कि बड़े स्तर पर कर रहे हो, तो उसके लिए फार्म हाउस एक अलग तरीके से हो जाएगा। तो देखो, छत छाया होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पे आप खरगोश रख रहे हो वहाँ पे छत होनी चाहिए, यानी कि छाया होनी चाहिए। तो छाया के लिए आप टीन शेड लगा सकते हो, अपना घास फूस का जो किरा बनता है, छप्पर बनता है, वो लगा सकते हो। बहुत सी जगह पे एमपी साइड में लगते हैं, छपरा लगते हैं, वो ईंटों के लगाते हैं, ईंटों के कुछ वैसे आता है जो अपना सीमेंटेड टाइप का होता है, वो लगता है। बाकी का इनको आप अपने कमरे में भी रख सकते हो। कमरे से बाहर का जो बरामदा होता है, बरामदा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रख सकते हो। अपना आंगन है, आंगन में रख सकते हो। छत के ऊपर टिन शेड डाल के या छाया करके वहाँ पे भी इसको आप लगा सकते हो। अब देखो, जिन लोगों के पास में फार्म ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गा फार्म होते हैं, अगर उस टाइप का कोई फार्म बना हुआ है तो वो इनके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी का इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी आप खरगोश पालन कर रहे हो वहाँ पे हवा का आवागमन होना चाहिए, यानी कि हवा पासिंग के लिए सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई चाहता है कि भाई मैं कमरे में बरामदे में करना चाह रहा हूँ, तो बंद है वो, तो वहाँ पे आपको एग्जिस्ट फैन लगाना है और एक विंडो भी लगानी है, तो इस तरीके से काम चल जाएगा। तो देखो, जिन लोगों का फार्म हाउस नहीं बना हुआ है उनको क्या करना है कि लोहे के पोल आते हैं, तो लोहे के पोल जमीन में 10-10 फीट पे या 12-12 फीट या 15-15 फीट अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसका चौड़ाई ले सकते हो। तो पाइप नीचे लगा दीजिएगा, सीमेंट सीमेंट करके पाइप लग जाएंगे। अब पाइपों के ऊपर पाइप डल जाएंगे, ऊपर अपना टिन शेड डाल लो, जो भी है, लोहे का डालना चाहो लोहे का डाल लीजिएगा, सीमेंटेड डालना चाहो सीमेंट का डाल लीजिएगा। एक तो ये लोहे के एंगल पे भी खड़ा हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको कम पैसा खर्च करना है तो लकड़ी की जो बल्ली आती हैं, हमारे यहाँ पे बल्ली बोलते हैं, बाकी का लकड़ी के डंडे समझो आप, तो मोटे वाले लकड़ी के डंडे नीचे लगा के उनके ऊपर भी, यानी कि बांस टाइप के जो आते हैं, वो बांसों से भी बहुत बढ़िया बन जाता है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ साइड में आपके बांसों से ही बनाते हैं। नीचे बांस लगा लीजिएगा, ऊपर बांस के ऊपर बांस लग जाएंगे, और उनके ऊपर किरा भी डाल सकते हो आप, या फिर वाटर प्रूफ पॉलिथीन आती है वो भी डाल सकते हो। देखो, ये आपको करना है भाई, आपके पास में बजट कितना है। तो कम बजट में करना है तो उस हिसाब से भी हो जाएगा, और आपके पास में बजट ठीक ठाक है तो आप लोहे की चद्दर डलवा के चलो, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो जैसा पैसा रहेगा उस हिसाब से इनके लिए बनाना हो जाएगा, यानी कि कम पैसे से भी काम चल जाएगा, और आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए है पैसा तो उससे भी काम चल जाएगा। तो लघु स्तर पर तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, कमरे बरामदे में। अगर कोई 5 यूनिट 6 यूनिट से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको अलग से फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 यूनिट और 10 यूनिट से ऊपर लगाते हो तो फिर टिन शेड आपको डलवाना ही डलवाना है। अब यूनिट दो तरीके से लग जाती हैं। मान के चलो 10 यूनिट का सेटअप करके चल रहे हो, एक जो यूनिट है वो 10x3 की हो गई, यानी कि 10 फीट तो लंबाई हो गई और 3 फीट रहेगी इसकी चौड़ाई, ऊंचाई रहती है 1.5 फीट। तो जिन लोगों के पास में जगह कम है, यानी कि जो लोग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और खरगोश पालन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो यही है कि जैसे यूनिट लग गई, यूनिट यानी कि पिंजरा लग गया, पिंजरे के ऊपर पिंजरा सेट हो जाता है, बीच में पॉलीथीन या फाइबर
लगा दो। तो उससे क्या है, ऊपर वाले खरगोश की गंदगी है वो नीचे वाले खरगोश पे नहीं आती, यानी कि जहाँ पे 1 यूनिट लगेगी वहाँ पे आप 2 यूनिट लग जाएंगी, यानी कि कम जगह से काम चल जाएगा। 10 यूनिट लगाना चाहते हो, कम जगह है, 5 यूनिट के लिए जगह है, तो 5 यूनिट के ऊपर 5 पिंजरे के ऊपर 5 पिंजरे लग जाएंगे, तो वो कम जगह से भी काम चल जाता है। लेकिन आप गांव से बिलोंग करते हो, खेती बाड़ी की ज़मीन आपके पास में है, तो फिर आप सिंगल सिंगल यूनिट ही लगाइएगा। वास्तव में ही जगह नहीं है, कम जगह है, तो पिंजरे के ऊपर पिंजरा सेट कराइएगा, क्योंकि उसमें सहूलियत नहीं होती। ऊपर का खरगोश देखने के लिए आपको चढ़ना ही पड़ेगा, और नीचे आपका पिंजरे लगे हुए हैं, तो आप फार्म की साइड घूमोगे तो वो खरगोश आपको नॉर्मली भी दिखाई देने लग जाएंगे। और ऊपर वाले खरगोश को देखने के लिए तो वो तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, आपको कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो असूलियत रहती है उसमें। बाकी का आप सिंगल यूनिट भी लगा सकते हो, पिंजरे के ऊपर पिंजरा भी लगा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अपने फर्श की। तो देखो, जैसे कमरा है, बरामदा है, अगर किसी का फर्श पक्का है तो उस पर मिट्टी डलवाना जरूरी है, यानी कि जो फर्श रहेगा वो कच्चा ही रहेगा और कच्चा ही रखना है। अगर किसी भाई का फार्म ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और नीचे से फर्श हो रखी है, पक्की हो रखी है, तो उन लोगों को क्या करना है, 6 इंची का मिट्टी डलवा देना है उसमें। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान के चलो अगर पक्की फर्श है नीचे से, तो पक्की फर्श पे मैगनी जाएगी, वहीं पे खरगोश का पेशाब जाएगा, यूरिन जाएगा। तो मैगनी के ऊपर पेशाब जाएगा, मैगनी गलेगी, मैगनी गलेगी तो उससे अमोनिया निकलेगा, और अमोनिया ऊपर जाएगा तो खरगोश के आज नहीं तो कल, यानी कि 2 महीने में, 3 महीने में उनके फिर खराश होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बीमारियां आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको नीचे की जो फर्श है वो कच्ची ही रखनी है, पक्की नहीं रखनी। कच्ची में क्या रहेगा, पेशाब तो सूख जाएगा उसमें, और फिर मैगनी है वो झाड़ू से निकल जाएगा। तो उसको, जो मिट्टी आपने डली हुई है या कच्ची जो फर्श है अपनी, उसको क्या करना है, हर 6 महीने के बाद में 4-6 इंची उसको हटा दो, नई वाली मिट्टी उस पर डाल दीजिएगा, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती है। और टाइम टू टाइम फिनाइल का छिड़काव करते रहिएगा फार्म में, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होती है। हाँ, फार्म की बात करते हैं, तो फार्म जो है वो हवा पासिंग होना बहुत ज़रूरी है। नया फार्म बना रहे हो तो साइडों से जाली लगवा दो, साइडों से जाली लग जाएगी फार्म के। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, खरगोश के डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, डायरेक्टली हवा खरगोश के नहीं लगनी चाहिए। तो उसको क्या है, उसके लिए क्या करना है, जो आप फार्म के चारों साइड जाली लगाओगे तो वहां पे आप बोरी के टाट आप लगा सकते हो, बोरी के टाट लगा दो, अदरवाइज तो नेट आती है, नेट भी उसके चारों साइड आप लगा सकते हो, जिससे कि क्या है, खरगोश के डायरेक्टली हवा नहीं जाएगी। मान के चलो इतना ऊंचा पिंजरा है, आपने जमीन से इतना ऊंचा लगा दिया है पिंजरा, तो वहां तक आप उसको भले ही कवर करके चलो, तो ऊपर भले ही जाने दो, लेकिन डायरेक्टली हवा नहीं जानी चाहिए। डायरेक्ट हवा खरगोश के लगेगी तो खरगोश सर्दियों में लगेगी तो वो ठंडी हवा जाएगी, तो भी खरगोश बीमार पड़ जाएगा। अगर गर्मियां पड़ रही हैं तो लू जाएगी, उसके गर्म हवा जाएगी, तो भी खरगोश बीमार हो जाएगा। तो डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए। अब इसको 2 प्रणालियों से पाल सकते हो आप खरगोश को। एक तो पिंजरा प्रणाली हो जाएगी, एक ये कि मटके लग जाते हैं नीचे जमीन में, तो मटका प्रणाली हो जाता है। वो हम लोग जो आपको फार्मिंग कराते हैं, वो मैं आपको दोनों सिस्टम से फार्मिंग करा के चलता हूँ। मैं आपको पिंजरे भी लगा के देता हूँ और मटके भी लगा के देता हूँ, तो दोनों चीज़ें ही हम करके देते हैं। बाकी का फार्म के लिए ऐसा नहीं है, इनके लिए कोई खरगोश के लिए अलग से कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो पोल्ट्री में जो करना होता है वो इनको नहीं करना होता है। यानी कि जैसे सर्दियों में पोल्ट्री के लिए तो क्या करना रहेगा, सर्दियों में हीटर लगाओ, हाइलोजन लगाओ, भट्टी लगाओ, बुरादा बिछाओ, उन चीज़ों की इसमें खरगोश पालन में कोई आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मली जैसा है वैसे रहने दो, बस डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि गर्मियों के टाइम में क्या करना है, आपको केवल पंखा लगाना है, फैन लगाना है, वो भी सीलिंग फैन ऊपर वाला। वो नहीं लगाना है तूफानी जो पंखा आता है जो डायरेक्टली हवा देगा, वो नहीं लगाना है, सीलिंग फैन लगाना है। कूलर आपको नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो कूलर आप लगाना भी चाहो तो कूलर
का जो मुंह है उसको आप खरगोश की साइड ना करके फार्म की दीवार की साइड कर दो। यानी कि हमें फार्म ठंडा करना है, कूलर की डायरेक्टली हवा खरगोश को नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जो बड़े खरगोश हैं वो तो मान के चलो एक टाइम खरगोश जो कूलर की हवा है वो डायरेक्टली उसको सहन कर लेंगे, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे होते हैं वो कूलर की हवा सहन नहीं कर पाएंगे, मॉर्टलिटी हो जाएगी, मर जाएंगे बच्चे। तो कूलर जहाँ से जहाँ तक है अवॉइड करो, लगाना ही नहीं है। आपको जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो क्या होता है, पिंजरा जो है उसके ऊपर बोरी के टाट डाल दो, दिन में पानी का छिड़काव करते रहो, ऊपर सीलिंग फैन लगा दो, ये उनके लिए गर्मी से निजात का सिस्टम हो जाता है। तो इनके लिए कोई ज़्यादा तामझाम आपको करके नहीं चलना है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम करके चलना है आपको। हाँ, ये है कि मान के चलो आप 5 यूनिट या 10 यूनिट लगा रहे हो और पैसा कम है, कम इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा तो यही कहना है पहले जो कुछ आपके पास में बना हुआ है वहीं से स्टार्ट करो। घर में स्टार्ट करो, घर से बाहर अगर कोई बाड़ा बनाया हुआ है गाय भैंसों के लिए तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, चारों साइड से जाली लगवा दो आप। फिर क्या होता है कि खरगोश पालन जैसे ही आपका हम लगा देते हैं उसके बाद में फाइल लग जाती है, और फाइल लगने के 45 दिन के बाद में आपको लोन सब्सिडी का पैसा मिल जाता है। जब आपके पास में पैसा आ जाता है उस हिसाब से फिर अपने खेतों पे आप इसको अच्छी तरीके से बना सकते हो। बाकी का फार्म से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे से बेझिझक होके कांटेक्ट कीजिएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो या थ्रो कॉलिंग के भी मेरे को पूछ सकते हो। मेरा नंबर हो गया 8003688374। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।